नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर करके इबादत गाहों से मुताल्लिक 1991 के कानून को चैलेंज करने वाली PIL के मुखालिफत की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस बयानिया में कहा कि इस कानून को चैलेंज करने वाली मफाद आम्मा की दरखास्तों के साथ हमारी इस दरखास्त को भी मंजूर कर लिया जाए, जिसमें इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून 1991 की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन अदालत ने जुमा को ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को सन 2018 के काबिल एतराज मुबैना ट्वीट केस में जमानत दे दी है। ताहम वो एक और केस की वजह से जेल ही में रहेंगे। एडिशनल सेशन जज ने जुबैर को 50,000 रुपए की जमानती मुचलके और एक जमानत पर राहत दी और उन्होंने हिदायत दी है कि उसकी पेशगी इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर न जाएं। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाहर मुबैना तौर पर मुतनाज़ा नारा लगाने के इल्जाम में गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। गौहर गुज़िश्ता 20 दिनों से मफरूर था, जिसे अजमेर और हैदराबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में जेर तामीर गोदाम गिरने से 6 मजदूरों की हलाक होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह गोदाम गैर कानूनी तौर पर बनाया जा रहा था। तहरीरी शिकायत के बावजूद तामीराती काम नहीं रोका गया था। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरला के कोलम में पाए जाने की तस्दीक हुई है। रियासती वजारत सेहत का कहना है कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले एक शख्स को अलामात जाहिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसके नमूने इकट्ठे करके जांच के लिए भेजे गए। एक दिन पहले ही मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को खत लिखकर मंकी पॉक्स के बारे में खबरदार किया था और जरूरी हिदायत जारी की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुख्तलिफ ऐवानों से हज़फ किए जाने वाले अल्फाज से मुताल्लिक तनाज़ा को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि ऐवान में मादूम अल्फाज का किताबचा पहले भी जारी होता रहा है, इसलिए मौजूदा तनाज़ा का कोई मतलब नहीं। ओम बिरला ने कहा कि कोई भी इजहार राय की आज़ादी नहीं छीन सकता, लेकिन बातचीत बावकार होना चाहिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खबरदार किया कि इलाकाई बहरान को हवा देने के लिए की जाने वाली किसी भी गलती का ईरान की जानिब से फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर का यह बयान अमेरिकी सदर जो बाइडन के ईरान के हरीफ इसराइल समेत इलाकाई ममालिक के हालिया दौरे के बाद आया है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्षे का इस्तीफा बिलाखिर कबूल कर लिया गया। पार्लियामेंट के स्पीकर ने जुमा को इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया। मुल्क की मईशत को न संभालने पर अपने खानदान के खिलाफ बढ़ते हुए अवामी एहतजाज के दरमियान राजापक्षे ने मुल्क छोड़ने के बाद इस्तीफा दे दिया। स्पीकर ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे नए सदर के इंतखाबात तक सदर का ओहदा संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली की हिमायत में विराट कोहली के साथ T20 वर्ल्ड कप में ली गई तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, मजबूत रहो। विराट कोहली काफी अरसे से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। वो गुज़िश्ता 3 सालों में क्रिकेट की किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं बना पाए हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच इंग्लैंड ने 100 रन से जीत लिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 247 रन का हदफ रखा। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 146 रन बना सकी और मैच 100 रन से हार गई। नाज़रीन, खबरनामा में इतना ही। इस खबरनामे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया।